हम समझते हैं भाई, आपका प्यार, आपकी फिक्र, सब कुछ। लेकिन सच कहें तो हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हम जय सिंह से शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसके स्पेशल डे पे उसके घर वाले बहुत खुश रहे, सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन यहाँ तो सब लोग आपस में ही बहस करने में लगे हुए। हम पहले से ही इतने स्ट्रेस थे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई ना, तो मानो कि हमारा जहां थम गया। हमें ऐसा लगा कि अगर मॉम को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। आपके पास तो भाभी साहब, विक्रम के पास उसके दोस्त है, लेकिन हमारे पास तो मॉम के अलावा और कोई भी नहीं है ना भाई। क्योंकि मॉम को खोने का रिस्क हम नहीं ले सकते। इसलिए अगर मॉम चाहती है कि हम जय से शादी करें, अगर इसी में उनकी खुशी है तो ठीक है, तो हम जय से ही शादी करेंगे भाई। क्योंकि उनकी तरह हमें भी उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। सबका पास्ट होता है और जय का भी था। वो अब उससे आगे बढ़ चुके हैं भाई, और हमसे प्यार करते हैं। जय, मॉम की तबीयत और खराब नहीं होनी चाहिए। हम ये शादी इसी वक्त करेंगे। चलिए हमारे साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्प लेकर के गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रार्थना से नमस्कारं समर्पयामि। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब लड़की के पिताजी आप कन्यादान के लिए आगे आ जाइए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
अब आगे के फेरों में दुल्हन आगे दूल्हा पीछे रहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम इस शादी को रोक नहीं पा रहा। नहीं, फेरे समाप्त हुए, अब आप दोनों बैठ जाइए। ये सिंदूर दुल्हन की मांग में भरिए। अब ये मंगलसूत्र दुल्हन की गले में पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध गए हैं। ये लीजिए। ये हमारे यहाँ ग्वालियर में शादी के बाद अंजला भराई की रस्म होती है। ये पैसे इस बात का प्रतीक है कि अब से घर की आर्थिक जिम्मेदारी अब सास की नहीं बहू की है। स्वागत है आपका। हमें पूरा यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी। अब आप खड़े होकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बाकी लोग कुछ भी सोचे, हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं बेटा। चिंता मत कीजिए राजेश्वरी जी। नंदनी बस अपने एक घर से दूसरे घर जा रही है। हम कुछ दिनों के लिए यहीं जयपुर वाले घर में रुकेंगे। गृह प्रवेश वहीं से होगा। अब नंदनी हमारी हुई। हम जरा फोन करके तैयारियों का पता कर लेते हैं। आखिर हमारी बहू घर आ रही है। जी। हेलो, कल सुबह हम कुलदेवी मंदिर के दर्शन करके घर पहुंच जाएंगे। सारे स्टाफ से कह देना कि तैयारी में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। बचपन से लेकर आज तक तूने अपने मन की करी, और कभी तुम्हारी रुकने पर रुके भी नहीं हम। इसलिए तो तुझे आज भी नहीं रोका। कोई बात नहीं, अब तू दूसरे घर जा रही है, वहां शायद अपने घर जैसा ना लगे, पर तू बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? तेरे दोनों भाई बचपन से जैसे तेरे साथ थे, हमेशा वैसे ही रहेंगे।
बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। दीदी, हम जानते हैं कि आपके लिए ये प्यार निभाना बहुत ही कठिन होने वाला है। दीदी, रिश्ता भले ही दो लोगों में जुड़ जाता है, परंतु पुराने सारे रिश्ते पीछे नहीं छूट जाते। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो बिना किसी संकोच के हमें याद कीजिएगा। हम बिना पलक झपके आपके पास आ जाएंगे। अगर कोई भी चीज की जरूरत होगी ना भाभी साहब, तो आपका नाम सबसे आखिर में आएगा।